हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दोबारा ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। शुक्रगुजारी को लेकर हम एक अमीर और गरीब आदमी के बारे में बात कर रहे हैं और तकरीबन मेरे लिहाज से आपकी मालूमात के लिए मेरे पास कुछ अदादो शुमार हैं। मेरे लिहाज से क्या आप जानते हैं 40% जो कि 10 में से 4% अमेरिकन जीरो टैक्स अदा करते हैं। अदादो शुमार तो ये कहते हैं तो 60% बोझ उठाते हैं और हमारे मुल्क में सबसे ऊपर 10% उजरत कमाने वाले हैं जो कि मेरे ख्याल में तकरीबन 5,25,000 सालाना है। हमारे मुल्क में सबसे ऊपर 10% उजरत कमाने वाले और तमाम वफाकी का 70% से ज़्यादा अदा करते हैं। टैक्सों का मतलब है कि नीचे वाले 90% से कम अदायगी करते हैं। 30% वाह, हुकूमत और कितना चाहती है। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? अब सुनो यहूदा, मैं हुकूमत के पास हिफाजती जाल रखने और लोगों की मदद करने का मुखालिफ नहीं हूं जब सख्त जरूरत हो, लेकिन सुनो, हाथ उठाने की जरूरत है, हाथ बाहर निकालने की जरूरत है। हाथ उठाना एक शख्स को माशरे में खड़े होने और नतीजा खेज बनने की तरगीब देता है। हाथ उठाना, इससे हुकूमत पर इन्हिसार पैदा होता है। हाथ उठाना हुकूमत पर लत पैदा करता है। मैं अपने साथी शहरियों की मदद करने का मुखालिफ नहीं हूं और ख़ास तौर पर वो लोग जो मजदूरी का शिकार हैं। इसका एक शानदार फ़ायदा है। अमेरिका में रहते हुए, जैसा कि मैंने कहा है कि मैंने इस दुनिया में बहुत सी जगहों का सफ़र किया है। मैंने अंधे भिखारियों को सड़क के किनारे लेटते हुए देखा है। मैंने अपाहिजों को अपनी टांगों से लिपटते हुए देखा है जो सब दरख्त की बनी हुई बैसाखियों में मुड़े हुए हैं। मैंने एक छोटे से टीम के साथ उसे हिलाते हुए दो बाजुओं की उम्मीद में नाकाबिल तस्वुर गुर्बत देखी है जैसे आपने कभी नहीं देखी, क्योंकि उन मुल्कों में कोई हुकूमती निज़ाम नहीं है। उनके ख़ानदान बहुत गरीब है। ये अमेरिकन भिखारियों की तरह नहीं है। मैं जानता हूँ, डार्ला मुझे बताती है, जब वो शहर के मरकज़ में काम करती थी तो वो लड़कों की तरह काम करती होगी और वो कहती होगी मुझे भूख लगी है। वाकई मुझे भूख लगी है, क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ डॉलर दे सकते हैं? मैकडोनल्ड क्या है, मैं आपका बर्गर लेने जाऊंगा। मैं खुदा के निज़ाम का मुखालिफ नहीं हूं। हम एक बहुत ही अमीर मुल्क में रहते हैं, उन लोगों को सही तरीके से मदद करने का मुखालिफ नहीं हूं। ताहम सुने, मैं उन लोगों के साथ इन्हिसार और तर्ज जिंदगी पैदा करने का सख्त मुखालिफ हूं जो काबिल जिस्म और काबिल दिमाग हैं। काम करने के लिए वो बिल्कुल साफ इनकार कर देते हैं कि आप जहां भी जाना चाहते हैं आमीन कह सकते हैं, जहां जाना चाहें इसके साथ जा सकते हैं। देखिए, कम से कम मेरी बात तो सुने। क्या गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि वो किसी किस्म की भी इमदाद हासिल करने वाले के ड्रग टेस्ट करवाएं? लेकिन ये मेरे हकूक की खिलाफ वर्जी होगी। ये मेरा नजरिया है। बाइबल के असूल को बतौर रियासत या वफाकी पॉलिसी मुतारफ करवाने वाला शख्स, अब अगर मैं ओहदे के लिए इंतखाब लड़ना चाहता हूं तो यहां मेरी इंतखाबी मुहिम का नारा सदर के लिए कोई काम नहीं। योरिचा प्रेसिडेंट है, काम नहीं, खाना नहीं। तो अगर ऐसा हो गया तो दुनिया मुझे ही वोट देगी। इसमें वजन वाली बात नहीं है। तो दुनिया मुझे संसार कर देगी। तो आप मुझे 1 मिनट दें, मैं 1 मिनट में वापस आऊंगा। तो मुझे यहां पर कुछ कहना है। सुने सुने सुने, ये कोई सियासी बात नहीं है, ये जुल्म नहीं है। UNL से मोहब्बत नहीं करना, कोई काम नहीं तो खाना नहीं, खुदाई कानून है। मैं कहता हूं काम नहीं, खाना नहीं।
تو یہ ایک خدائی قانون ہے اور میں آپ کو خدا کے کلام میں یہ دکھاتا ہوں۔ دوسرا تھسلونیکیوں سے شروع ہوتا ہے اور اس کی 3 سے 10 آیات تک ہے، کیونکہ اس وقت بھی جب ہم آپ کے ساتھ تھے ہم نے آپ کو حکم دیا تھا۔ پالوس کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو یہ حکم دیا ہے، اگر کوئی کام نہیں کرے گا اور نہ کھائے گا تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اس طرح کی پالیسی پاس کی تو آج لوگ واقعی نوکری تلاش کریں گے، کیونکہ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ اس سے ملنے پر دیر نہیں لگے گی۔ تو بھوک میں پالوس یہ لکھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو آپ کے درمیان چل رہے ہیں، وہ چرچ سے بات کر رہے ہیں، وہ دنیا سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سب ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کہ کچھ ایسے ہیں جو آپ کے درمیان بے ترتیب ہیں اور بالکل بھی کام نہ کر رہا، لیکن آپ صرف ایک مصروف جسم ہیں۔ ان لوگوں کو سنتے ہیں جو کام کرنے کے قابل جسم اور قابل دماغ ہیں، جو صرف کام کرنے سے انکار ہی کرتے ہیں، کلام کے مطابق ترکیب انداز میں چلنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے کہ ان میں ہر قسم کی شرارتوں میں پڑنے کا رجحان ہے، ان میں صرف گھومنے پھرنے کا رجحان ہے۔ وہ سب اس دن کے ڈرامے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور وہ بھی بڑے پیمانے پر، اور یہ سچ ہے اور یہ ہر جگہ ہے۔ امثال 16 میں بتایا گیا ہے کہ بیکار ہاتھ کچھ نہیں کرتے، اور یہ ہر جگہ پر ہیں۔ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں جو معاشرے میں کبھی اپنا حصہ نہیں ڈالتے، اور ایسے بیکار ہاتھ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوتے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بیکار ہاتھ شیطان کا ورک شاپ ہے۔ ہائے، میں پاسٹر مائیکل یورشا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس چھوٹے سے پیغام سے بہت برکت پائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مسیح کا یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اور آخر میں گزارش کروں گا کہ یہ کلام آپ اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ بانٹنا نہ بھولیں۔ یسوع جلد آ رہا ہے۔ آمین۔